दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे और विषय क्या है कि आज के युग में हम सारे लोग, सभी लोग, हम सारे लोग उसमें शामिल हैं। अधिकतर उसमें से जो लोग हैं, हम सब अधिकतर लोग समाज की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो हमारी करियर की डिमांड्स हैं उनको लेकर चिंता में जी रहे हैं और अपने आप से अपने भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। उसके लिए क्या चीज़ ऐसी हो सकती है, क्या बात ऐसी हो सकती है जो खुद को हमें खुद ही तैयार करनी पड़ती है और खुद ही उसको बढ़ाना भी पड़ता है। सोचने का समय नहीं मिलता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। तो फिर क्या है इस शोर की तानाशाही से निपटने का तरीका? उसका नाम है मौन। मौन रहना, साइलेंस रहना, साइलेंस में रहना। बड़ी सारी इसके ऊपर किताबें हैं, बुक्स हैं। आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी बुक्स हैं जो ये कहती हैं एक अदृश्य जो शक्ति है, एक ऐसी पावर है, इनर पावर है जो हमें मौन रह के प्राप्त की जा सकती है और उसको कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शुरू करके उसको बढ़ा सकता है। देखिए, दिशा एफर्ट्स करना, लेकिन एफर्ट्स के साथ यदि डायरेक्शन सही नहीं होगी, उस पावर जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें, ऊर्जा जो हम लगा रहे हैं उसमें, वो व्यर्थ हो जाएगी या कम प्रतिफलित होगी। उसका प्रतिफल जो परिमाण है उसका वो कम मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उस मौन जो है वो, अगर मौन की अवस्था को अगर हम देखें, मैंने लगभग एक साल से मैं इस प्रैक्टिस को कर रहा हूँ और मैं उसमें कुछ अनुभव जो मुझे होते हैं, ये क्या एक जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मौन, मैं एकादशी जो महीने में 2 बारी आती है और एकादशी के दिन में मौन अवस्था में, पिछली रात से, दशमी की रात से एकादशी के दिन, एकादशी की रात को, और द्वादशी के दिन मैं सुबह अपना मौन जो है उसको, मौन अवस्था से बाहर आता हूँ। अब प्रयास तो किया, बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन प्रयास किया, धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया। सारे कामकाज भी चलते हैं, कार्यालय का काम भी चलता है और उसमें मैं रिटर्न में जो काम है उसको स्लिप्स बना के उसमें अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग में करता हूँ, लेकिन मैं उस समय बोलता नहीं हूँ। और उससे क्या हुआ कि जो हमारे, जो जिसको बोल सकते हैं कि हम एक विजुअल तौर से एक दूसरे को, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरह का अनुभव है। देखिए, मौन सिर्फ ना बोलना ही नहीं है, मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। अद्भुत आवाज़, अपनी आवाज़ को सुनना। समय नहीं है किसी के पास, अपनी आवाज़ को सुन नहीं पाते। अप्राकृतिक आवाज़ें जो हैं, मान घर में शोरगुल है, किस मोबाइल टीवी का, उसके बाद नोटिफिकेशंस का, सोशल मीडिया है और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, फंक्शंस हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, अब डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें, कोलाहल मचा हुआ है। उससे दूर रहने के लिए हमें केवल और केवल एक चीज़ है जो बचा सकती है, या उससे हमारी पावर को जो है वो क्षीण नहीं कर सकती, और वो है साइलेंस रहना, साइलेंस में रहना। देखिए, जिस प्रकार से कार्य करते हुए हमारा शरीर थकता है, उसी प्रकार से हमारे बोलते रहने से हमारा मन थक जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है। उसको नई ऊर्जा प्रदान करता है मौन रहकर, अपने आप से, अपने भीतर झांकने से। और नित्य व्यक्ति जो उस दिव्य शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है जो मूर्त, अमूर्त, चर, अचर इस पूरे ब्रह्मांड को गाइड करती है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उसका नाम है दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। और वो डिवाइन पावर से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है मौन रहना। मौन हमें अपने भीतर की कमजोरियों को, अपने भीतर के डर को जानने का अवसर देता है। मौन हमें बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करता है, एक जगह पे हमारे ध्यान को केंद्रित करने का अवसर देता है, एक असीम शांति का अनुभव कराता है, एक जिसको बोलते हैं पर्पजफुल, और एक अनलिमिटेड जो पीस है उसका अनुभव कराता है। मौन केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि एक पावरफुल हीलिंग पावर की तरह काम करता है। हील करता है, ये पूरी बॉडी को हील करता है, हमारे मन को हील करता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। मौन हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। हम अपने डर और चिंताओं और असली इच्छाओं को समझने में
हमारी जो समझ है वो बेहतर बनती है। और जब हम अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं तो हमारे सांसारिक जो संबंध है उसमें भी बेहतरी आती है। मौन नई स्थिति और नए अनुभवों सहित नई ऊर्जा का एहसास भी होता है। अपने भीतर आत्मा तक पहुंचने में और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का सुखद अनुभव है। दूसरों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हुए हमारे संबंधों में बेहतरी होती है। जैसे मैंने बोला, अपनी आंतरिक ऊर्जा जो है उसको संगठित करके हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये पावर ऑफ साइलेंस का ही कमाल है। और अपने भीतर की चिंता और विकारों में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार के जो हमारे ईर्ष्या है, द्वेष है, इससे हम कम करने में, इसको समाप्त करने में सहायता करता है। अपने अंदर अहम ब्रह्म अस्मि के भाव को विकसित करता है। और इससे भी बड़ा हमने एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन चर्चा की थी अब्राहम मैस्लो की, या थ्योरी ऑफ नीड्स उसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ जिसको मोटिवेशन बोल सकते हैं। उसमें एपेक्स जो है, शिखर जो है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अभी मैं अपने अनुभव से अगर बोलूँ तो मैं उस स्थिति तक पहुंचने में प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी पहुंचा नहीं हूँ, तो मैं पूरे अनुभव को नहीं बता सकता। लेकिन मोरालिटी, स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी, ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। फिजिकल नीड्स है, फिर इमोशनल नीड्स है, फिर सोशल सिक्योरिटी नीड्स है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस जिसको हम बोलते हैं वो है। उसके बाद की जो लास्ट 5th जो स्टेज है उसको हम शिखर जिसको बोलते हैं अब्राहम मैस्लोज थ्योरी का, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप के बारे में जानना। और वही वहाँ के लिए ही सारे लोग जो हैं वो प्रयासरत भी हैं। तो अब प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि अगर इस निरंतर बढ़ रहे शोरगुल या शोर के तानाशाही से हम किस प्रकार से मन को शांत रख सकते हैं, तो उसमें मौन। अब मौन के लिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, मैं ऐसा अगर क्लेम करूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, नो, लेकिन मैंने कुछ अनुभव किया है। और मैं अनुभव मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप भी करें इसको और कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन उसको करने के लिए कुछ जो छोटा मोटा मुझे लगता है कि ये कुछ हमारे लिए, हम सब के लिए कुछ बेहतर करने के लिए टिप्स हो सकती है, जो हम क्रिस्प बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं कि कैसे क्या करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके लिए एक ऐसे स्थान, घर में हो, नेचर की गोद में हो, कहीं पे भी हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम एकांत और शांत रह सकें। देखिए, एक अकेलापन है और एक एकांत है। एकांत इंटेंशनल होता है और अकेलापन जो है वो बाय सिचुएशन बन जाता है, उससे बचना है, वो बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन एकांत और शांत रहने के लिए आप एक ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ पे आप कुछ समय के लिए एकांत रह सकें और पीसफुल रह सकें, बिल्कुल विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आप विदाउट डिस्ट्रैक्टेड उस स्टेट में आप रह सकें। एक वो स्थान का चयन हो सकता है। दूसरा, सबसे बढ़िया समय जो है वो कौन सा है, तो सभी लोग बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म में, अध्यात्म में हम ये मानते हैं कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त जो है, जो कि अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से हम ये कह सकते हैं कि लगभग 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक का जो समय एक बहुत अच्छा समय माना जाता है। उस समय शोरगुल, जो अप्राकृतिक शोर है, अननेचुरल है, वो कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। और ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो उसमें इस वायुमंडल में विचरण कर रही होती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक बहुत सही समय है, बहुत अच्छा समय है, जिसमें आप, चाहे वो शहरी क्यों ना हो, वहाँ पे भी जो ट्रैफिक का या जो शोरगुल है उसका ऑनस्लॉट नहीं होता उस समय, तो ब्रह्म मुहूर्त इज़ बेस्ट टाइम। उसमें आप जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी उठते ही जो है, उनका उठने का टाइम ही सूर्योदय के कई घंटों बाद भी हो सकता है। अब वो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम मानसिक शांति को जो है वो बहुत दूर छोड़ाए हैं। और पूरा विश्व जो है, अगर आज देखें आप पॉलिटिकल जो सिचुएशन करंट में चल रही है, उसमें देखिए आप क्या चल रहा है। ईगो अहम है और वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है वो तीसरे युद्ध की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहा है। कहीं पे भी आप देखें, कोई भी कंट्री जो है वो
मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, इस तरह के भाव में जो है वो आज पूरा विश्व जो है वो इस चक्कर में फंसा हुआ है। करंट सिचुएशन में अगर आप देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि रशिया यूक्रेन और फ़िलिस्तीन, उधर इज़राइल और बड़ी सारी इंटरनल ईरान है, इस तरह की अफ़गानिस्तान है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी चल रही हैं साइमल्टेनियसली, जहाँ पे हमें लग रहा है कि अमेरिका ने तो हमारे जो महामहिम है वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आके तो ऐसी खलबली पूरे विश्व में मचाई है। जनवरी में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था दूसरे टर्म के लिए, लेकिन ट्रेड के नाम पे उन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसी हलचल पैदा की है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। परमाणु, आज की डेट में परमाणु शक्तियां हैं, कई सारे देश विश्व के जो परमाणु शक्तियां हैं, और परमाणु बम जो हैं या हाइड्रोजन बम जो हैं, ये आप ये मान सकते हैं कि उससे केवल वो सीमाएं नहीं, देश की सीमाओं को नहीं जानता है वो बम की जो रेडिएशंस हैं वो सीमाओं से परे जाती हैं, उड़े भी आती हैं। मीन्स यदि वो ऐसा कुछ होता है तो उसमें मानवता का विनाश होगा और प्रकृति का जो जीव हैं, सजीव जो भी हैं, उनको बहुत नुकसान उसमें जो वो होने वाला है। तो ये क्या है ये, क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं पा रहे वास्तव में। हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, क्या चाहता है विश्व, चाहता क्या है? विश्व का जो सर्वाधिक सशक्त देश अपने आप को मानता है, वो चाहता क्या आखिर? ट्रेड के नाम पे आप दूसरों को मतलब गुलामी की तरफ ले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप के अंदर ढूंढ के पूरा विश्व जो है उसमें जो साधारणतः लोग हैं वो इस खोज में है कि वास्तव में हम हैं कौन, कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। तो उसके लिए साइलेंस जो है ये कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। और करंट सिचुएशन में तो बोलता हूँ कि मैं ये तो ज़बरदस्त एक काम कर सकता है, जो बाकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, वहाँ पे आप एक बार के लिए कोशिश करके देखें। और इसमें तीसरा जो हो सकता है, मैंने बोला पहला एक ऐसा स्थान का चयन हो, फिर समय का चयन सही हो। समय, स्थान और समय सही हो गए मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जो है वो इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर इसको पहले कुछ समय से शुरू करें, कुछ थोड़े समय से शुरू करें, 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं। मतलब जहाँ आपको लगता है 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद रखें, खुली रखें, कोई दिक्कत नहीं। बस जस्ट आपको बाकी चीज़ों से आपको अपनी आवाज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी आवाज़ें आती रहेंगी, उनको आपने अनसुना करना है, या अपना ध्यान जो है वो केवल अपनी सांसों के ऊपर या अपनी आवाज़ के ऊपर, अंदर की आवाज़ के ऊपर आपने केंद्रित करना है। और एक और जो एक बात हमारे सहायक हो सकती है इसमें, वो ये है कि अगर प्रकृति की गोद में हो, ये मतलब नेचर की उसमें हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी तालाब के नज़दीक हो, किसी मंदिर में अगर आपको ऐसा लगे, हालांकि लोगों का आना जाना रहता है, मंदिर जो भी हमारे धार्मिक जगह होती हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आपको लगता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में देखे हैं, मैं किनारे बैठे हैं, आंखें बंद हैं उनकी, वो कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसके ऊपर ध्यान ना लगा के वो केवल अपने अंदर भीतर कुछ कोशिश कर रहे होंगे। तो वो पावर ऑफ साइलेंस है। तो मैं आपसे ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपनी जो पावर है, ये नई ऊर्जा का संचार होता है, नई ऊर्जा और भर के ऊर्जा मिलती है मन की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की ऊर्जा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मन की ऊर्जा। तभी हम बोलते हैं ना कि जो नथिंग एवर इज अचीव्ड विदाउट एंथुसियाज्म। उत्साह के बिना इस जिंदगी में, इस जीवन में कभी कुछ किसी को नहीं मिला है। तो उत्साह क्या है? वो ऊर्जा है। उत्साह ही मतलब एंथुसियाज्म इज इक्वलेंट टू एनर्जी। तो वो एनर्जी जो मन की एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कोई भी एक्शन करने के लिए, बॉडी का एक्शन करने के लिए और भी कोई किसी चीज़ का एक्शन करने के लिए हमें वो एनर्जी की आवश्यकता है। और वो एनर्जी हमें साइलेंस रहकर मिल सकती है। ऐसा कुछ मैंने छोटा सा जो थोड़ा सा अनुभव मुझे हुआ है वो मैंने आपसे ये शेयर किया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसमें और कोई इनपुट आप दे सकते हैं तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें। आप और भी चीज़ें, अपने इंसाइट्स आप दे सकते हैं। प्लस इस वीडियो को शेयर करें, किसी की ज़िंदगी में काम आ जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रयास हो सकता है हम सबका मिलकर। और हम जहाँ भी हैं वेयर सो एवर वी आर, वहाँ से बेटर होने के लिए मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली we can use this tool, the power of silence. लॉर्ड बुद्धा, ओशो या कार्डिनल रॉबर्ट सारा की एक बुक है द पावर ऑफ साइलेंस। प्लीज़ गो थ्रू। क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। मैं तो जस्ट फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ को, और महीने में 2 दिन के लिए फॉलो कर रहा हूँ।
देखिए, रात को हम सोते हैं तो हम बोलते नहीं हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा होती है। पूरे दिन में हम लोगों ने काम किया, पूरे दिन के बाद जब हम सो जाते हैं तो हम बोलते नहीं हैं। तो उससे पता लग जाता है कि कितनी एनर्जी है। अब एनर्जी को, अपनी कितनी एनर्जी को री एनर्जाइज अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को, अपने मन को कर लेते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। आप कोशिश करिए, 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं आप। 1 मिनट से आगे जाके जैसे जैसे आपको अनुभव होंगे उससे आगे आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं थैंकफुल हूँ टू अपने कोलीग्स का, अपने स्टूडेंट्स का, कि वो मेरे स्टूडेंट्स का थैंकफुल इसलिए हूँ, अपने कोलीग्स का थैंकफुल इसलिए हूँ कि दिक्कत तो आती है, कोई बात करनी है, अर्जेंट कोई बात करनी है, ऑफिशियल टास्क है कोई, उसको पूरा करना है, लेकिन उसके लिए वो कोऑपरेट करते हैं। इसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू देम। मैं अपनी इस प्रैक्टिस को जो वो कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, इसके लिए ये क्रेडिट जो है उनको जाता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल ऑलवेज। थैंक यू।